जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सुमित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो एक टेस्ट पेपर जो हमारे यहाँ ऑफलाइन लगातार चल रहे हैं वीकली उसको डिस्कशन था। ये टेस्ट पेपर है, ये भी है, ये इससे पहले वाले संडे का था बेटा। और एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके लगभग 38 क्वेश्चन रहते हैं। सारे क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर में आए हुए या बहुत अच्छे कलेक्शन से निकाले गए हैं। तो आप लोगों के लिए ये सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है उनके लिए एक तरीके से ये उनका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। हम लोग सवालों के थ्रू, बहुत अच्छे सवालों के थ्रू इसको कंसल्ट कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं, बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं। तो सवाल हमारा जो है वो पहला ये है कि एक समलंब के समांतर भुजाओं की लंबाई 3:2 है, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 20 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल लिखता हूँ तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग क्या होगा। एक समलंब है, आपको पता है समलंब की दो भुजाएं ऐसी होती हैं जो समांतर होती हैं पर बराबर नहीं होती हैं। तो इनका अनुपात ये मान लो 3x है और ये कितना है 2x है। ठीक है कि नहीं ठीक। इनके बीच की इन्होंने बोली है लंबवत दूरी या सबसे छोटी दूरी। क्या बताओ ये इनकी बीच की हाइट हो जाएगी। ये इन्होंने कितनी दे दी 20। और आपको पता होना चाहिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग बटे में 2 और गुणे में ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग बटे में 2 गुणे में ऊंचाई। हमें निकालना किसका है, हमें निकालनी है समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, यानी हमें निकालना है 5x की वैल्यू। तो कृपया करके इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये अगर इधर आएगा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या 5x बराबर 55 आ गया। बिना सॉल्व किए पूरा आप जल्दबाजी में करोगे तो गड़बड़ होगा। x का मान निकालो फिर 5 गुना करो तो क्या फ़ायदा है, हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को उलट देने से प्राप्त होने वाली संख्या बेटा ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है, प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग है। तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी हैं। क्या कह रहा है, 2 अंकों की कोई संख्या है और उलट देने से प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार कुल कितनी संख्याएं होती हैं। यानी 2 अंकों की संख्या है 10x + y, इसको पलट देंगे तो संख्या बन जाएगी 10y + x। और अगर इनको हम जोड़ देंगे तो जो संख्या बन जाएगी 11x + 11y। और ये संख्या जो है ये एक पूर्ण वर्ग है, यानी एक क्या कह रहा है, एक वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये पूर्ण वर्ग होने के लिए बताओ बेटा 11 × x + y, यही तो हो जाएगा। और ये तब पूर्ण वर्ग होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नियम है कि संख्या भी कैसे होनी चाहिए 2 अंकों की, जब x + y की वैल्यू ऐसी आती जाए जो इसका गुणा करती जाए। जैसे x + y अगर 11 आ जाएगा तो एक वैल्यू मिल जाएगी 11 × 11 121 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर दूसरी जगह देखेंगे तो बताओ जरा ध्यान से, x + y अगर 44 मिल जाएगा तो बताओ 11 × 44 यानी 11 × 11 × 4 तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। लेकिन ये बताओ जरा x + y 44 होगा कब, ये भी तो समझो जरा ध्यान से। तो x + y की वैल्यू अगर 44 हमें रखनी होगी तो क्या जो हमारी संख्या बन रही है वो 2 अंक की रहेगी, ये भी तो सोचना है। या आगे देखेंगे तो बताओ जरा ध्यान से, x + y की वैल्यू कितनी मिल जाए बेटा, 99 मिल जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी 11 के मल्टीपल में जितनी संख्याएं मिलती जाएंगी वो सब पूर्ण वर्ग बनाती जाएंगी। लेकिन वो कब मिलेंगी ये भी तो समझो। जैसे 11 मिलने के चांस तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 6 हो गई तो 6 5 से बताओ ये बन जाएगी संख्या x = 5, 6 रख दो। 44 रखने में बहुत आसानी बताओ, x + y = 44। लेकिन क्या वो 2 अंक की संख्या होगी, ये कंसंट्रेट करो। तो x + y = अगर हम 44 रख रहे हैं तो बेटा जो 2 अंक की संख्या होगी उसमें इस प्रकार की कुल कितनी संख्याएं हैं ये पूछिए। तो अगर बताओ अगर 44 रखने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि भाई साहब अगर हम बिल्कुल 20-20 से बांट दें तो 22 और 22 रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 22 और 22 रख रहे हैं तो क्या x + y की वैल्यू 22 रखने पर ये 2 अंक की संख्या बन रही है, नहीं बन रही है ना। तो इस बात को बहुत गौर से समझना रहेगा, इस बात को हमें बहुत गौर से समझना रहेगा कि x और y की वैल्यू भी ऐसी रखें कि जो इसको पूर्ण वर्ग बनाती भी रहे और गुणा होने पे उसका
मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बनती रहे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि होने वाली संख्या का योग एक वर्ग होना चाहिए, और कहा क्या, एक संख्या और उसके अंकों को उलट देने से प्राप्त होने वाली संख्या। तो संख्या ये हो गई, अंकों को पलटा, ये संख्या बन गई, ये हमारी संख्या बन गई, और ये एक वर्ग होना चाहिए। वर्ग होना चाहिए तो इसका रूट आना चाहिए, और रूट आने के लिए 11 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर जो भी संख्या बनेगी वो 11 का क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। अब 11 का गुणा होगा, या ऐसी कोई संख्या बनेगी भाई 11 गुणे 4, तो 11 तो यहाँ 11 से गुणा कर लेगा, 4 क्या करेगा बेटा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। 11 गुणे 9, तो 11 से गुणा कर लेगा, और 9 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ। तो यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ जितने भी ऑप्शन है इनको जरा कंसंट्रेट करिएगा। यहाँ संख्याएं अगर हम लिखने जाएंगे तो बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 11 रखने के लिए हम x वाई की वैल्यू जरा ध्यान देखिएगा बेटा, 1 और 10 रख सकते हैं, 2 और 9 रख सकते हैं, 3 और 8 रख सकते हैं, 4 और 7 रख सकते हैं। इसके आगे बोलो बेटा, 4 7 के आगे 5 और 6 रख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 और 1 5 ये रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम रखेंगे तो वही बात पलटने लगेंगे, तो कुल कितनी x और y की वैल्यू 11 आ सकती है, तो x और y की वैल्यू 1 2 3 4 और 1 5 आ सकती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। नेक्स्ट, और कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल में 5:3 के अनुपात में है, यानी अगर फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर का देख लें और टेलीविज़न का देख लें तो इसका मान लो तुम 500 रुपये और इसका मान लो 300 रुपये। कह रहा है कि तदनुसार दिए गए टेलीविज़न और, अरे ये बेटा ऐसे ना लगाओ, ऐसे रेशियो से लग जाएगा। देखो 5:3 के अनुपात में है, और कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न के से 5500 अधिक है, तो मूल कितना होगा। तो बेटा तुम्हारे हिसाब से कितना है, 2 बराबर कितना दिया है, 5500। तो इन्होंने पूछा क्या है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य यानी 5 बराबर कितना होगा, तो 5 बराबर हो जाएगा 5500 बटे 2 गुणे 5। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये दिया गया है। ऐसे सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन में मिलेंगे, और होता है कि गुणा में घात जुड़ जाती है, तो हो जाएगा m + 1 + 5 = -3 ये होता है। अगर कंपेयर करेंगे तो बताओ m + 6 क्या होता है 7, देन m कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट, निम्न को हल कीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे डिजिट सम लगा दें, क्या लगेगा, एक बार चेक करें। लग जाना चाहिए, वैसे तो चेक कर रहे हैं बेटा, क्योंकि किसी का डिजिट सम बराबर तो है नहीं। देखो इसका तो 9, ये कितना हो गया 9, तो ये कट गया, इसका डिजिट सम हो गया 6। ठीक है, 5 4 9 8 6 14, इसका कितना हो गया 5 माइनस, यहाँ 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, यहाँ कितना हो गया 6 प्लस, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये कितना हो गया 6, ये भी खत्म। इधर बताओ 7 और 2 9 माइनस 6 और 5 11, और 11 का मतलब कितना हो गया 2। अब देखो बेटा, +6 - 6 ये कैंसिल हो गया, 6 और 5 11 - 2 कितना आ रहा है 9। 9 का मतलब 0, आंसर फर्स्ट। ठीक है, 1 सेकेंड में आंसर हो गया डिजिट सम से। नेक्स्ट, एक व्यापारी के पास 5 किलोग्राम दाल है, जिसका एक हिस्सा वे 10% 50 किलोग्राम दाल है, एक हिस्सा 10% लाभ पे और शेष 5% हानि पे बेचता है, कुल 5% का लाभ होता है। यानी एक बार बेटा 10% का फ़ायदा हुआ है, शेष 5% हानि पे, और कुल पे बेटा 7% का लाभ। ये इससे और ये इससे घट जाएगा, तो ये बताओ प्लस का 3 हो जाएगा। और ये अगर बताओ +7 अंतर निकालना होता है, चूँकि अगर हमें अंतर निकालना है तो तुम बताओ यहाँ 10 में से 7 गई, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा 3, और 7 में से -5 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। यानी जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1। यानी अगर इस तरीके की दाल को देखें, टोटल कितना है 5 की वैल्यू कितनी है 50, तो बताओ पहले तरीके का कितना हो गई 40, और ये हो गई 10। तो पूछ रहा है 10% लाभ और 5% हानि पे कितनी दाल, यानी 40 और 10, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान दिया, तो मेरे माना 100 लोग थे, 100 में बताओ बेटा अगर 40 मेल हैं, सॉरी 40 क्या है बेटा फीमेल हैं, तो बताओ 60 मेल हो गए कि नहीं। अब क्या कह रहा है 40% महिलाएं, तो बताओ इसका बेटा 40% निकाल दो, और 60% पुरुषों का, तो क्या ये 36 लोग हो गए, और क्या ये 4 को 16 हो गया, 36 और 16 कितना हो गया बेटा 36 6 40 और 6 52। 52 लोगों में 100 लोगों में 52 ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो क्या 52% लोग हो गए।
डीआई का एक बेहतरीन जगमगाता हुआ सवाल आपके सामने है और देखो डीआई क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बी अपने वेतन का 20% बचत करता है, बी अपने वेतन का कितना बचाता है बेटा 20%। पहले पढ़ लिया करो आंकड़े, इन्होंने बार कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके विभिन्न व्यय को दिखाया, खर्चे का है बेटा, अन्य आंकड़े सावधानी से पूर्वक ध्यान से पढ़िएगा। अब देखो बेटा खर्चा कितना है, बी अपने वेतन का कितना 20% बचाता है, तो बी का खर्चा का जो दिखाया गया वो बेटा ये 80% का दिखा है, वेतन के 80% का ये टोटल वैल्यू है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और ई अपने वेतन का 25% बचाता है, तो ई की बचत अगर 25% है तो ई का जो व्यू है ये बेटा 75% वैल्यू पे दिया गया है पूरा, ठीक है। और कह रहा है तो उनके भोजन पे व्यय का क्रमिक अनुपात क्या होगा, क्या होगा यदि वेतन का अनुपात क्रमशः 8:9 हो। अब यहीं से समझिएगा, वेतन बताओ बेटा अगर 800 700 मान लें तो तुम बताओ जो बी है वो 20% बचाता है, तो 80% का व्यू क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसका 640 रुपये हो जाएगा 80। और इसका बताओ जरा बेटा 25% बचाता है तो 75% कितना हो जाएगा, 75% का मतलब बेटा कितना 50%, 350, और 350 का आधा यानी 175 और जोड़ लो, यानी ऐसे गुणा करा लिया करो। 7 5 35 की 5 हाथ से लगा दी 7 7 49 और 3 52, 525 रुपये ये है। अब क्या कह रहा है भोजन पे, किसका बेटा कहा उसने भोजन, तो जरा देखो भोजन कौन सा है, ये वाला डार्क वाला हिस्सा, टोटल वैल्यू जोड़ो। देखो बेटा अब यहाँ समझना रहेगा, यहाँ तक 25 है और यहाँ 50 हो गया, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ध्यान समझिएगा, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 25 होगी, ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 25। अब बताओ ये 25 ये पूरा 90 हो गया, ये यहाँ से 90 हो गया, अगर पूरा 90 है यहाँ तक 50 हो चुका है तो क्या इसकी वैल्यू 40 होगी, तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी बची 10 बची, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से मैं देखो ये 20 हो गया तो ये 20 और हो गया, ये 40 हो गया, ये 80 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 40 होगा। अब पढ़ो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 640 का 40%, भोजन पे खर्च कितना है 40%, रेशियो 525 का कितने परसेंट बेटा, यहाँ भी कितने परसेंट है 40% है, भोजन पे खर्च दोनों जगह 40% है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 40% से 40% सीधे ख़त्म हो गया, 5 से इससे को काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128, ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 105। देखो आंसर मिल गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका था। नेक्स्ट, यदि सी का आयात, ध्यान से समझिएगा पीछे इन्फॉर्मेशन चलेगी, यानी अगर ध्यान रखोगे तो वेतन कितना था 800 और 700 था, ठीक है। अब देख लो पहले जरा ध्यान से देखो, यदि सी यातायात पर 5000 खर्च करता है, जरा सी का यातायात देखो जरा बेटा, यातायात हल्का सा डार्क वाला यातायात सी का, बताओ क्या 20% है, यातायात कितना है 20% है। अगर 20% है बेटा तो तुम बताओ सी यातायात पे कितना खर्च करता है 5000, तो क्या 20% की वैल्यू कितनी होगी 5000 हो गई बेटा, बहुत बढ़िया, कितनी होगी 5000। और अपने वेतन का 20% बचाता है, तो पहले बताओ अगर 5000 है तो 100% उसके खर्च का पता लग जाएगा, क्या 25000 हो जाएगा 25000। और 25000 तब जब 20% बचा लेता है, तो 20% बचा लेता है, यानी अगर हम देखेंगे तो 5 वेतन होगा तो 4 ही तो खर्च करता होगा, और 4 की वैल्यू कितनी है बेटा 25000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 पे 3 बिंदी और बटे में कितना 4, 4 से ये काट दो तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 31250। नेक्स्ट, डीआई बहुत सरल है, अगर आप सही से सीख दो एक पैटर्न, अगर डीआई का सही से समझ लिया है तो बेटा डीआई इतना सरल कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखो, बहुत सरल डीआई है। आगे देखो बेटा ध्यान से, 3 मित्र एबीसी ने कुल मिलाकर 18,000 रुपये का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में ए को 5000, बी को 15 और सी को 3000 का लाभ मिला, तो बी द्वारा सी द्वारा कितनी। अब बताओ पहले इनके लाभ का रेशियो लिखो, ए बी और सी, कितना बेटा 5000, 15000 और 30000। काटो बेटा 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे ध्यान से तो बताओ इस रेशियो में ही पैसा लगा होगा, तो इस रेशियो में अगर पैसा लगा होगा तो बताओ रेशियो होगा कितना 10 बराबर काहे कि बेटा 1,80,000 है क्या, हाँ बेटा 1,80,000।
तो क्या कह रहा है, बी तथा सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश की गई, बी और सी द्वारा कितना निवेश किया गया 9, और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 0 0 कट हो जाएगा, तो 18,000 इंटू 9 सॉल्व कर लीजिएगा 18 आंसर। आगे देखो, यदि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य इतना हो और उनके मूल्यों का अनुपात इतना हो तो सर्वाधिक कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य कितना। अच्छा तुम बताओ, अगर औसत इतना है 3 का तो टोटल कितना हो जाएगा, 114 गुणे 3 ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से टोटल कितना हो, मेरे हिसाब से हो रहा है भाई 14, ये तो हो रहा है। और एक कुर्सी जो सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी है उसका मूल्य कितना है 7, बस इसको सॉल्व करो, आंसर 14 से काटो, ये 14 एकम 14, यह तब आप टूटी बिंदी 14 एकम 14, बस गुणा करा दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, जरा देखो क्या पूछ रहा है, तो कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल का अनुपात ये है, तो सर्वाधिक मूल्य बेटा इसमें आंसर सही नहीं दे रहे हैं कोई, काटो एक बार फिर से। अच्छा ये 3 का क्या गुणा करा दिया, ये 3 का गलत गुणा कराया हो भाई, सर्वाधिक मूल्य तो 7 वाली का होगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, कौन सा हो जाएगा सेकेंड। देखिएगा बेटा, सिंप्लीफिकेशन का एक मुस्कुराता सा सवाल आपके सामने है, 2 3 दूनी 6 और 1 7/3 ऐसे लिख लो, डिवाइड बाई 5/2 का मतलब का भी काई को लिखा रहने दो क्योंकि पहले ये सॉल्व होगा, 5 एकम 5 और 3 8/5 प्लस ब्रैकेट अंदर पहले सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, 3/8 ये हो जाएगा, प्लस 1/7 ये हो जाएगा, गुणा 4 एकम 4 और 3 7/4 ये हो जाएगा, कट जाएगा बेटा। तो बताओ क्या ऊपर सॉल्व करने में 5/8 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिख दो। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, 7/3 डिवाइड बाई 5/2 का 8/5 और प्लस 5/8, तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, तो हो जाएगा 7/12 प्लस 5/8, एलसीएम हो जाएगा 24, तो 7 दूनी 14 और 5 3 15, आंसर हो जाएगा 29/24। ये और भी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, भी अकेले उसी काम का 66 सही 2/3 भाग 30 दिन में, बस यही समझना, 66 सही 2/3 का मतलब हो जाता है 3/2 भाग कितने दिन में, 30 दिन में, और ये कितनी बार कट जाएगा 15 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, यानी बी पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा 45 दिन में। और ए अकेले उस काम का कितना बेटा 4, अच्छा ए अकेले उस काम का 4/5 भाग कितने दिन में करेगा, ये पूछा है, तो ध्यान से देखो। अब हमें पता है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे थे 25 दिन में, जबकि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में, तो क्या 225 एलसीएम हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा भाई 9 बार, और ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 4, ए को करना कितना है 225/4, पूरा काम करना होता तो इतने दिन लगते, लेकिन उसको करना है केवल 4/15 काम, 4 से 4 15 से 15 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देखिएगा जरा ध्यान से, x² - 3x + 1 = 0, तो x² + 1 = आ जाएगा 3x, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा x कॉमन ले लो, तो अंदर अगर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और इस x से ये x कैंसिल आ जाएगा, हमें पता लग गया x + 1/x की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो जरा यहाँ से भाई x² कॉमन ले लो, तो अगर ऊपर हम x² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² कॉमन ना लेके x कॉमन लो, तो बचेगा x³ + 1/x³ बटे में, नीचे भी x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x + 1/x, ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू 3 पता है, क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो क्यूब की वैल्यू का वैसे तो डायरेक्ट ट्रिक होता है कि क्यूब करके 6 8 घटा दो, लेकिन हम तो समझा रहे हैं, पहले समझो, a³ + b³ + 3 × ab, एक हो जाएगा a + b, कितना हो जाएगा 9, बराबर 3 का क्यूब, 3 × 3 होती है 27, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो a³ + b³ बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 27 में से 9 गया कितना गया 18। डायरेक्ट जुगाड़ क्या होती है, ये जो संख्या हो इसका क्यूब कर दो और इसका 3 गुना इससे घटा दो, ये जुगाड़ होती है बेटा, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, अगर हमें इसकी वैल्यू पता लग गई कितनी 18 और नीचे वाली की वैल्यू कितनी 3, तो हमारा आंसर आ गया 6।
एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने में 5% की हानि, उस पंखे को किस कीमत पे बेचा जाए फिर 20%? 19% बेचनी पड़ेगी यानी 5% की हानि, तो 95% की वैल्यू कितनी है बेटा 1900 है और 120% की वैल्यू क्या होगी? तो सॉल्व कर लेना इसको 1900 बटे 95 गुणा 120। तो अगर तुम इसको काटेंगे 19 बना 95, 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो आंसर 12 दूनी 2400 आंसर। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 27 गुना, यानी 1 से कितनी हो गई बेटा 27। तो बताओ 1 का क्यूब और ये हो गया 3 का क्यूब। तो बताओ यहाँ से जो रेट है वो 2 है, 1 गुणा 100, दर कितने परसेंट हो गई? 200%। किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 16 और 30 है, उनका परिमाप क्या होगा? तो तुम बताओ एक सम चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर 16 है तो ये अगर बेटा 16 अगर होगा तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा, और ये अगर 30 होगा तो ये 30 और 30 हो जाएगा। और ट्रिपलेट पता है 8, 15 और 17, तो ये कितनी हो जाएगी? 17। और अगर एक भुजा 17 है तो 4 भुजाएं कितने हो जाएगी? 17 चौको 68। नेक्स्ट 19 संख्याओं का औसत, ये पहली 10 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 10 संख्याओं का औसत। 10वीं संख्या को अगर दी गई संख्या से अलग कर दिया शेष संख्याओं का औसत। ध्यान सुनिएगा 19 का औसत कितना है बेटा? 22.8। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है? 18.4। तुम बताओ 10 लोग गए 18.4 लेके गए, तो तुम्हारा फ़ायदा या घाटा? तुम्हारा फ़ायदा है। कितना प्लस कर गए तुम्हें? अगर यहाँ से घटाएंगे 18 से 22.4 से 18.4, 8 से अगर ये घटाएंगे 8 4 12, यानी 4.4 का फ़ायदा कर गए हैं 10 लोग, यानी टोटल फ़ायदा हुआ 44 का। 44 प्लस में रहे। अगले 10 लोग गए जो कि कितना लेके गए भाई? 28.6 लेके गए हैं। अब ये घाटा कर गए हैं, तो बताओ कितना कर गए हैं? 22.8 इससे घटाएंगे तो 16.8 तो वो हो गया, और 27 में से 22 गई 5 ही हो गया, और गुणा बेटा क्या कर देंगे 10 का, तो ये 58 का कर गए हैं घाटा। तो ओवरऑल 44 और 58 में से अगर हम अंतर घटाएंगे तो मेरा जो भी आएगा वो हम प्लस में हो जाएंगे। अगर ये माइनस में है तो जोड़ते हैं और प्लस में हो तो घटाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा ज़रा बताओ? ये हो जाएगा 44 में से 58 अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 14। तो जो हमारा एवरेज है, जो 10वीं संख्या है, वो एवरेज से कितनी ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। और अगर आप बताओ एवरेज कितना है? मेरा एवरेज है मेरा 22.8। और अगर इस संख्या को हटा दिया जाए तो तुम बताओ 22.8 हटता है तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? 14 ज़्यादा हट गया है तो एवरेज कम हो जाएगा। और कितनी संख्याओं का? 9 संख्याओं का। तो तुम बता दो भाई 14 अगर हट गया है, 14 हट गया है और 9 संख्याओं में बटेगा तो कितना कम हो जाएगा? 9 एकम 9 कितना हो जाएगा भाई? 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 9 का भाग करेंगे 50 में कितनी बार? 9 पना 45, लगभग 1.5 एवरेज कम हो जाएगा। और 1.5 का मतलब अगर 22.8 से 1.5 कम करेंगे तो आंसर होना चाहिए 21.3, क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन नियरेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो 21 ही है और यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन का थोड़ा सा गौर करिएगा। इसको लगाने का दूसरा तरीका भी है, वो तरीका भी समझ लो। पहले ये समझ लो, ये तो ट्रिक हो गई। इसका एकदम बेसिक तरीका क्या है ज़रा देखो ध्यान से। इसका बेसिक तरीका क्या है ज़रा ध्यान दो। बेसिक तरीका ये है कि बताओ 10 संख्याओं का अगर औसत 18 तो 186 इसका, 184 इसका ये हो गया प्लस। इधर बताओ इनका 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 286 हो गया। तो टोटल योग कितना हो गया ज़रा बताओ? 8 और 6 10, 8 8 16 और 1 17 और 470 टोटल योग हुआ। जबकि 19 संख्याओं का अगर हम गुणा कराएंगे तो 19 गुणे 22.8 करो ज़रा, करो बेटा। 19 गुणे 22.8 कितना होगा? तो 19 गुणे 22.8 ऐसे कर लो। देखो 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो कर लो 20 गुणे 22.8। तो 20 गुणे 22.8 अगर करेंगे 22.8, एक बार लिख के बता रहे हैं, वैसे ये वर्बली करना चाहिए। तो ये दशमलव तो ये यहाँ से खा जाएगा और इसका दोगुना हो जाएगा। तो क्या 456 हो जाएगा? 28 गुना 56। और इससे कितना घटा दें? एक भाई ज़्यादा संख्या है, कितनी? 22.8 घटा दो तो 0.2 तो ये हो गया। अब बताओ यहाँ 55 3 ये हो गया, ये कितना हो गया भाई? 3 हो गया। और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा है आपका 3 और ये बचा 4, ये हो गई मेरी। ये 19 संख्याओं का योग आ गया कितना? 433.2, ये आ गया 19 संख्याओं का योग। तो 10वीं संख्या जो है वो मैं यहाँ से प्राप्त ऐसे डायरेक्ट हो गई। कितनी हो गई ज़रा निकालो भाई।
तो 0.2 तो ये हो गई, और इसके बाद 0.2 के बाद क्या होगा, ये घटाओ यहाँ से 7 नहीं 7 का है, ध्यान समझो, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान समझो। ये इधर 0 है, इधर आके 10 हो जाएगा, तो ये कितनी होगी 0.8। और इसके बाद अगर यहाँ 9 होगा, 9 में से 3 ये कितना बचेगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 गई 3, ये 36.8 हो गई संख्या। अब बताओ 36.8 कितनी ज़्यादा 22.8 से, तो 22.8 से भैया देखेंगे तो 14 ही ज़्यादा आई है जो हमने निकाली थी। अब इसके लिए इतनी कैलकुलेटर करनी पड़ी जो कि कठिन है। अगर बताओ 36.8 जा रहा है तो समस्या है। अच्छा, वहाँ एक गड़बड़ी हुई थी इसलिए आंसर सही नहीं मिला था, 14 अधिक जा रहा है, हमने डिवाइड किया था 9 का, जबकि 9 नहीं होगा, नीचे कितना होगा 18 होगा, ये गड़बड़ी हुई थी। ये पीछे वाले सवाल में अब चूँकि हमने साफ कर दिया है, पीछे वीडियो करके देखना, वहाँ बेटा 9 से भाग लगा दिया। मुझे याद था कि 10 संख्याएं, जबकि संख्याएं कितनी होंगी, एक कम हुई तो 18 ही तो होंगी, 18 का भाग लगेगा, यानी अगर इसको हम काट दें तो 7/9 हो जाएगा, और 7/9 का मतलब हो जाएगा 0.70 का भाग करेंगे 9 में, तो 9 7 63, 9 72, लगभग 8 बार हो जाएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट के आसपास आ जाएगा, तो 22.8 में 0.8 कम हो जाएगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 22 आएगा, ना कि 21 आएगा। वहाँ बेटा 9 से भाग दिया, ये गड़बड़ हुई है, ध्यान रखना, सही कर लेना। ए बी से 75% कम, और सी जो कि ए और बी के बीच के अंतर से का 75% है। ए जो है वो बी से 75% कम है, यानी अगर ये 4 है तो ये 1 ही है, और सी जो है ए और बी के बीच अंतर का 75%, यानी इनका 75% मतलब 3/4 है। सब में 4 का गुणा करा दो तो हमें ए बी सी की क्षमता मिलेगी। तो सी ए से कितने % अधिक है, कितना अधिक है बेटा 5, किस पर 4 पे, और गुणा 100। $12,000 की राशि ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के शेयर का अनुपात 8:9, बी और सी के अनुपात 2:3, और सी और डी का अनुपात कितना है, तो डी और बेटा ऐसे लिख लिया, देखो ए बी सी डी, ए और बी का अनुपात कितना दिया 8:9, बी ये ऐसे ना लिखो तुम इसे कि सब बी और डी का, चलो लिख लो नहीं तो दिक्कत होगी। इसके आगे बी और सी का दिया है 2 और 3, इसके आगे सी और डी का दिया है 9 और 13, ऐसे लाइन खींचो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो। अब तुम्हें जिसके चाहिए उसके लिख दो। अच्छा, टोटल राशि तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि, अच्छा बताओ भैया यहाँ कितना हो, 8 दूनी 16 जमा 144 रेशियो, 9 में 81 दूनी 8 दूनी 16 162, 9 में 81 तिया 8 तिया 24 243, और 9 13 तिया 39 निमैया, तो 39 निमैया करना है, तो 39 गुणे 10 390, 390 से 39 कम करो, तो अगर 390 से 40 कम हो तो 351 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 351। इस रेशियो की टोटल जो कीमत होगी वो 12,000 के बराबर होगी। अगर कुछ कट रहा हो, जैसा कि लग रहा है कि 3 या यही काट लो तो गुणा करने में दिक्कत नहीं होगी, देखो ये भी ठीक है, लेकिन अगर तुम काट सकते हो तो यही काट लो भैया, ये सब 9 ही तो है, देखो जरा ध्यान से, तो देखो हर जगह से 9 कट रहा है गुणा में, जैसे देखिएगा भाई, यहाँ से ये वाला 9 गया, यहाँ से ये 9 गया, यहाँ से ये 9 गया, यहाँ से ये 9, और कुछ कट रहा है क्या 3 सब जगह से, यहाँ 3 नहीं है, अब नहीं कटेगा, तो देखो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 13 तिया 39, ये रेशियो बन जाएगा। ये अगर ये रेशियो बन जाएगा तो इनका जोड़ कर दो, टोटल कर दो किसके भाई 12,000 के, और क्या पूछा बी और डी के शेयर के बीच का अंतर, बी और डी के शेयर के बीच का अंतर अगर निकालेंगे तो जो आ जाएगा 21 की जो वैल्यू होगी भाई आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लो, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि ऐसी कौन संख्या जो 21 से डिविजिबल है, तो अगर देखेंगे तो 21 से डिविजिबल संख्याएं ये तो है नहीं, ये देखो 21 से कम 21 कितना बचेगा 66, ये भी नहीं है, ये देखो 21 से कम 21 दूनी वाली से ये भी डिविजिबल है, ये अगर बात करेंगे 21 से तो ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन 21 से डिविजिबल, ये आंसर हो जाएगा। पी की क्षमता क्यू की 4 गुनी है, पी की क्षमता क्यू की 4 गुनी, तो क्षमता का रेशियो हो गया 4:1। पी एक कार को करने में क्यू द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, तो दिनों की रेशियो हो जाएगा 1:4। कितने दिन कम लिए बेटा 45 दिन, 45 दिन। तो कह रहा है
तो यदि दोनों मिलकर कार्य करें, इसकी जुगाड़ भी होती है लेकिन हम तो दोनों बताएंगे। पी करेगा, बताओ बेटा, इनके बीच 3 बराबर 45 के, तो 1 बराबर 15 के हो जाएगा कि नहीं? तो 1 बराबर 15 के हो जाएगा। तो तुम बताओ हमें, पी 1 दिन में, यानी पी करेगा कितना 15 दिन में, और ये करेगा क्यू 60 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 4 और ये 1, तो कितना आ जाएगा? तो 60/5, कितने दिन लगेंगे? 12। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है बेटा, देखिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला बनता है इससे, क्षमताओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 4 बटे क्षमताओं का गुणनफल बटे क्या बनता है, जरा एक बार याद रखो। यहाँ होता है दिनों का अंतर कितना दिया? 45 बटे गुणे क्षमता का अंतर कितना हुआ? 3, और यहाँ हो जाएगा, एक चीज़ कुछ भूल रहे हैं, कुल क्षमता कितनी है? 5, ये होती है। तो बेटा काट दो, 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, और आंसर कितना आ जाएगा? 12। अगर हम फॉर्मूला बताएं तो थोड़ा सा हम भी भूल रहे थे, क्योंकि बहुत समय से यूज नहीं होता है। ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला होता है क्षमताओं का अंतर बटे कुल क्षमता गुणे दिनों का अंतर गुणों का अंतर, दिनों का अंतर बटे क्षमता का अंतर, और यहाँ होता है क्षमताओं का गुणनफल। अब याद कर लो, याद हो जाएगा। क्षमताओं का गुणनफल बटे कुल क्षमता गुणे दिनों का अंतर बटे क्षमताओं का अंतर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, लगाओगे तो एक बार में सीधे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं? तो बताओ 5 या 7 से, तो तुम बताओ 1000/5 प्लस 1000/7 माइनस 1000/35। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दिया एक और आ गई है। दिए गए आलेखनों में अध्ययन करके बताइए कि अखबार पी की दैनिक बिक्री किस शहर में ABCDE शहर के अखबार क्यू के किस शहर में ABCD और E शहर में अखबार क्यू की औसत बिक्री का 1.5 गुना है। 5 शहर में अखबार पी और क्यू की बिक्री का प्रतिदिन दिया गया है। देखो, पी काले वाले हैं, क्यू क्या है? क्यू वाइट वाले हैं। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो, कि पी की दैनिक बिक्री किस शहर में ABCD और E शहर में अखबार क्यू की औसत दैनिक बिक्री का 2.5 गुना है। तो अखबार क्यू की औसत निकालना पड़ेगा हमें सबका। तो अब देखिएगा, अखबार क्यू कौन सा? ये, यानी हमें निकालना है 450, 600, 650, 680 और 620। इसका कर दो बेटा क्या, डिवाइडेड बाई 5। तो देखो सब जगह 0 हटा दो, पहले 0 अलग लिख दोगे। ऐसे चलो 8 2 10 10 10 10 10 10 20 की 0 से लगा 2, 6 और 6 12 12 6 18 6 24 और 4 28 और 2 30, और बट्टे में क्या हो जाएगा 5, यानी एवरेज आ जाएगा 600। इसका 1.5 गुना कर दें, यानी 2.5 गुना, तो 600 गुणे 1.25 कितना हो जाएगा? ये 2 0 से हट जाएगा, 25 छिक्का 150, और 6 कम 6 और 1 7, 775। पी में देखो 775 किस में है बेटा? डी में। ये एक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, चलिएगा देखिएगा बेटा, यहाँ पे 25 सवालों तक हमने आज कराया है। चूँकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं और समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगली क्लास भी लगी हुई है, तो आज इतने ही रखते हैं। इसी PPT के बचे हुए जो सवाल हैं वो हम अगली क्लास में आपको कंटिन्यू कराएंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।